हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर अखिलेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, सेंगोल को लेकर बहुत ज्यादा दिलचस्पी भी अब लोगों में हो गई है जब से गृह मंत्री का बयान हमने सुना है। कृपया आप इस बारे में बताएं कि ये क्या कुछ है और किस तरह से इसका महत्व जो है वो इतिहास की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा है। वैसे सही मायनों में देखा जाए अदिति, तो आज से पहले कई लोगों ने सेंगोल के बारे में सुना भी नहीं होगा, लेकिन आज जब सरकार ने इस बारे में एक विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बताया कि किस तरह से 28 तारीख को पीएम नरेंद्र मोदी सेंगोल जो है वो लोकसभा के जो अध्यक्ष उनके आसन के समीप स्थापित करेंगे, तो इसके बारे में उत्सुकता हुई कि आखिर सेंगोल है क्या। दरअसल जो चोल साम्राज्य था, भारत के इतिहास में सबसे परंपरा में जो सबसे वैभवशाली एम्पायर रहा है चोल साम्राज्य, उसमें यह परंपरा थी कि जब एक राजा से दूसरे राजा को सत्ता का हस्तांतरण होता था, तो ये जो राजदंड है इसको देकर के एक तरह से इसका सत्ता का हस्तांतरण का प्रतीक इसको बना लिया गया था, जिसमें कि पुरोहित होते थे और वो उस पूजा पाठ करके इसका सत्ता का हस्तांतरण करते थे। तो 47 में जब भारत आज़ाद हुआ तो लॉर्ड माउंटबेटन ने ये पूछा कि सत्ता का हस्तांतरण किस तरह से होगा, कोई समारोह होगा, उसके लिए क्या करना होगा, क्योंकि जिस देश से वो आते हैं वहाँ पर आप जानते हैं कि जब राज्याभिषेक होता है तो कितना धूमधाम से होता है और किस तरह की परंपराओं का निर्वहन होता है। हाल ही में आपने किंग चार्ल्स का देखा भी, एक राज्याभिषेक के वक्त कितने ज़्यादा जो रीति रिवाज का पालन किया गया था। तो इस लिहाज से उन्होंने पूछा था कि यहाँ क्या करना होगा। तब पंडित नेहरू को इस बारे में जानकारी नहीं थी, उन्होंने अन्य नेताओं से संपर्क किया। सी राजगोपालचारी ने बताया कि तमिलनाडु में चोल साम्राज्य के समय ऐसा होता था, तो उसके बाद ये निर्णय किया गया कि इस तरह का एक जो राजदंड है उसकी परंपरा को पुनर्जीवित किया जाए और 5 फीट जो चांदी का ये राजदंड है इसको बनाया गया और उस पर सोने का आवरण है, ऊपर इस पर नंदी स्थापित है और इसको नीति निर्वहन का एक तरह से प्रतीक माना जाता है। और बाद में पूजा पाठ के बाद इसको पंडित नेहरू को दिया गया था 14 अगस्त 1947 को। लेकिन उसके बाद से ये प्रयागराज में जो आनंद भवन है वहाँ पहुँचा दिया गया था। उसके बाद वहाँ पर ही प्रयागराज में जो म्यूजियम है वहाँ पर इसको पहुँचा दिया गया था और फिर ये एक तरह से स्मृति से लोप हो गया था। इसके बारे में किसी को पता नहीं था, लेकिन बाद में जब पीएम मोदी को इसके बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने इसके बारे में कहा कि इसकी खोज खबर ली जाए, कहाँ ढूंढा जाए, और 3 महीने तक इसकी खोज खबर ली गई। उसके बाद पता चला कि ये प्रयागराज के म्यूजियम में है, अब इसको लाया गया है और 28 तारीख को जब नए संसद भवन का उद्घाटन होगा तब पीएम मोदी इसको वहाँ पर स्थापित करेंगे। ये प्रतीक होगा सत्ता हस्तांतरण में जो हुआ था और साथ ही किस तरह से नीति के रास्ते पे चलना है। और साथ ही ये भी कहा गया कि आगे जब भी कोई बड़ा कार्यक्रम होगा, जैसे गणतंत्र दिवस हो सकता है, स्वतंत्रता दिवस हो सकता है, तो उस समय इसको बाहर लाया जाएगा, लेकिन तब तक वो पूरे समय नए संसद भवन में स्पीकर के आसन के बगल में ही रहेगा। जी अखिलेश, अगर संक्षेप में बता पाएंगे क्या इसे केंद्र बिंदु बनाकर तमिलनाडु में असर की भी कोशिश यहाँ पर बीजेपी कर रही है? डीएमके को इससे परेशानी हो सकती है? देखिए, कई राजनीतिक संदेश भी इसके पीछे हैं। जिस तरह से कांग्रेस के अगुवाई में तमाम विपक्षी पार्टियों ने इस उद्घाटन समारोह के बहिष्कार का फैसला किया है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम आगे करके कि ये बता के कि ये उन्हीं की विरासत का एक हिस्सा है, एक तरह से मोदी सरकार ने स्पष्ट कांग्रेस को संदेश भी दिया है। और तमिलनाडु के जो डीएम की सत्तारूढ़ पार्टी है उसको भी संदेश दिया है कि देखिए, आपके राज्य की एक ऐसी परंपरा है जो कि पूरे भारत को जोड़ती है, उसको मोदी सरकार एक पुनर्प्रतिष्ठित कर रही है और ऐसे में आपको इस महत्वपूर्ण मौके को एक राजनीति का साधन नहीं बनाना चाहिए और इस महत्वपूर्ण मौके का बहिष्कार नहीं करना चाहिए। ये कांग्रेस समेत, डीएमके समेत बाकी सभी विपक्षी पार्टियों को एक बड़ा संदेश है।